Very good morning, students. Welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic Prism. This session is for class 10 subject Science, Physics, chapter 11. मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में फिजिक्स के इस टॉपिक में प्रिज्म में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपके अनुभव के बारे में आपको याद करने के लिए कहूँगा। आपने बारिश के बाद देखा होगा कि अलग अलग रंगों का एक इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, ये घटना आपको कितना अच्छा दृश्य लगता है जब आसमान में इतने सारे रंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इतने सारे रंग देखते हैं तो क्या ज़रूरी है कि बारिश हो और इंद्रधनुष निकले? तो उसका एक मेथड और है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे सूरज का प्रकाश टकराता है और वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा टूल, एक छोटा सा प्रिज्म होता है। और प्रिज्म पर जब सूरज की प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिज्म क्या है। तो आइए जानते हैं इसको। एनसीईआरटी की बुक है। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिज्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो ये वाला टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा प्रिज्म क्या है। यदि आप ये समझ गए प्रिज्म क्या है और उसकी वर्किंग क्या है तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या है। एक या दो नंबर का प्रश्न आ जाता है, प्रिज्म से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें। तो देखिए, प्रिज्म की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी पिंड होता है जिसका निर्माण दो प्रकार के समतल पृष्ठों से होता है। इस पारदर्शी पिंड में दो त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप के और आयताकार रेक्टेंगुलर शेप के पृष्ठ होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे पर झुके होते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखें तो आप जानेंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दो पृष्ठ आपको दिखेंगे। देखिए, ये जो पृष्ठ है ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार। इसी प्रकार से एक पृष्ठ ए बी सी है, वो भी त्रिभुजाकार है। तो दो त्रिभुजाकार आपको पृष्ठ दिखाई देते हैं प्रिज्म में। और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो आयताकार पृष्ठ आप यहाँ देख सकते हैं कि बी डैश बी और ये सी डैश, ये जो पृष्ठ है ये आयताकार है। इसी प्रकार से एक पृष्ठ इसके साइड में है। यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको ए डैश ए सी डैश, ये पृष्ठ भी आयताकार है। और एक पृष्ठ यहाँ से ए डैश बी ए, ये पृष्ठ आपका आयताकार। तो इस प्रकार से आपको तीन आयताकार पृष्ठ इसमें दिखाई देंगे। तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का प्रिज्म होता है और ये कांच से बना होता है। तो देखिए, जब कांच का बना होगा तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो जब प्रकाश की किरण इस पर टकराती है, श्वेत प्रकाश की, वाइट लाइट, यानी कि सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण, तो वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही क्या है, एक प्रिज्म है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म कोण, तो 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है प्रिज्म कोण से। आप क्या समझते हैं? तो आप बता देंगे, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ प्रिज्म में बी डैश ए, देखिए फिर से देखिए, बी डैश ए, यहाँ एक एंगल बनना है, यही क्या है, प्रिज्म कोण है। इसी प्रकार से ए डैश बी डैश सी, यहाँ भी एक ए डैश बी डैश सी, ये भी एक एंगल बनना है, ये भी क्या हो गया, प्रिज्म कोण। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके प्रिज्म कोण होते हैं। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उसमें तीनों ही कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हम उस प्रिज्म को नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी परिभाषा थी प्रिज्म की और प्रिज्म कोण की। टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है, बट हम कुछ और जानना चाहेंगे, थोड़ा और देखना चाहेंगे प्रिज्म किस तरीके का दिखाई देता है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका प्रिज्म है। ये इसी तरीके से 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो
आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म किस प्रकार से दिखता है। और ये कांच का बना होता है, ग्लास ग्लास मटेरियल का बना होता है। ये वाला फैक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात ये सब प्रकाश की किरणें वहाँ पर बनती हैं। तो आप इसे ना बनाएं, ये बस जस्ट समझाने के लिए है। आप केवल डेफिनेशन नोट करें और आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो अगली वीडियोस में अगले टॉपिक से जुड़े रहें और उनको नोट करते जाएं, याद भी करते जाएं। सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।